तो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। जर्नल अगर आप मेंटेन करते हैं तो शायद आपको एडवांस में आज पता चल जाना चाहिए था कि आज मार्केट रिवर्स होने वाली है और हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं तो 29 दिसंबर 2022 को एग्जैक्टली मार्केट ने यही किया था जो मेरी जर्नल में मैंने लिखा था, इसीलिए आज मेरा बुलिश ट्रेड था। और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि व्हाट इज द पोजीशन राइट नाउ। वी हैव बुक्ड 4,000 रुपीज विद टू लॉट्स। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडर्स की 4,000 एंड अच्छा, ये वाला ऑर्डर अभी पेंडिंग है, इसको पहले कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो अभी बहुत गंदे लग जाते भाई। बच गया, ठीक है। ये ऑर्डर कैंसिल करना बाकी था, ये कैंसिल ऑर्डर कर दिया है। 4,082 रुपीज का प्रॉफिट क्लाइंट्स के अकाउंट में। इसमें कुछ हिस्सा मेरा रहेगा, कुछ हिस्सा क्लाइंट्स का रहेगा। डिसिप्लिन मेंटेन होती है, क्लाइंट्स का पैसा है तो बहुत सेफ ट्रेड करते हैं। आपका पैसा होता है तो आप डिसिप्लिन खो देते हैं, इसीलिए क्लाइंट्स के पैसों से रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसानी से हो जाता है, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंड्स। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक मैं रिस्क ले सकता हूं, उसके बाहर मैं रिस्क नहीं ले सकता। आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? आप देखो स्क्रीन पर और आपको क्या लग रहा है। यहाँ पर मेरे दो स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, स्क्रैच ट्रेड बोल सकते हैं। मॉर्निंग के अंदर मैंने जस्ट एक ट्राई किया था कि मार्केट कहां जा रही है वो चेक करने के लिए, तो मेरे दोनों एसएल हिट हुए थे। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही मुझे पता चला था कि ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जा रहा है, मैंने उसको तुरंत काटा है। इसीलिए यहाँ पे 130 का लॉस है और 504 का लॉस है। जबकि अब यहां पर जब आप देखेंगे तो 4,700 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट है, विच क्लियरली मीन्स कि जब आप कुछ ट्रेड में आपकी पोजीशंस विनिंग चल रही है तो उसे आपको नहीं काटना है, और जो ट्रेड आपका गलत जा रहा है उसे आपको क्विकली टर्न आउट करना है। अगर यहां पर दो ट्रेड के अंदर मेरा 3,700 का लॉस हो चुका होता या 4,000 का मैक्सिमम लॉस जो मैं लेके चलता हूं वो हो गया होता, तो आज मैं कॉल का कोई भी एंट्री नहीं लेता। भले फिर मार्केट मेरे फेवर में जा रहा हो, भले कोई सेटअप बन रहा हो, 4,000 का मैक्सिमम लॉस लेकर चलते हैं। आप नीचे कैपिटल अगेन देख सकते हैं, विच इज सेम 3,75,000। अब हम बात करते हैं कि आज का जो सेटअप था वो 29 दिसंबर से कैसे मैच होता था। ये पावर ऑफ जर्नल है, अगर आप नहीं लिखते हैं देन यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। अगर आप ट्रेडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है और हायर हाई बना रही है, तो देर आर हायर चांसेस के मार्केट रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ हायर हाई बनाकर टारगेट कर सकती है। अब यही चीज आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। मार्केट नीचे जा रही है, फिर नीचे जा रही है, लेकिन फिर लोअर लो नहीं बना रही है, फिर मार्केट हायर हाई बना के ऊपर जा रही है। यही चीज 29 दिसंबर को भी हुई थी। मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊंगा 29 दिसंबर को, और आप देख सकते हैं आपके सामने चार्ट 29 दिसंबर का भी आ चुका है। क्या यही हुआ था एग्जैक्टली? कमेंट में जरूर बताना कि क्या यही हुआ था। देखो मार्केट नीचे गई, फिर नीचे नहीं गई, और फिर ऊपर चली गई। पहली कैंडल रेड थी, आज भी पहली कैंडल रेड है। तो मार्केट की अपने आप में एक मेमोरी होती है, मार्केट की मेमोरी होती है, और उस मेमोरी के हिसाब से मार्केट चलती है। तो आइए समझते हैं आज का ट्रेड क्या था और किस तरीके से मैंने लॉजिकली ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को मार्क करके रखा था, ये वाला एक रेजिस्टेंस था मार्केट का। कल मार्केट ने इसको क्रॉस करने की कोशिश करी थी, फिर सेकेंड टाइम भी क्रॉस करने की कोशिश करी थी। आज गैप अप हुआ, क्रॉस नहीं कर पाया, फिर अगेन आया, क्रॉस नहीं कर पाया, फिर अगेन आया, क्रॉस नहीं कर पाया, फिर अगेन आया, क्रॉस नहीं कर पाया, एंड फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है। जब एक रेजिस्टेंस बार बार मार्केट उसको टच करने जाती है, ये रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। स्टूडेंट्स को पता है, मेरे स्टूडेंट्स को मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की थियरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को लाइव चार्ट्स पर भी दिखाया है, तो इनको मालूम है ये ब्रेकआउट पे मेरी एंट्री थी। स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा बड़ा था आज का, बट टारगेट भी आराम से मुझे 1:2 करीबन यहां पर मिल गया है। मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊंगा किस तरीके से मेरा एंट्री लॉजिक था। ये लीजिए, मेरा एंट्री यहां पर था, स्टॉप लॉस मेरा यहां पर था, एंड आराम से मार्केट ने मुझे 1:2 यहां पर दे दिया है। अब इसके बाद भी मूव आया था, बट ये मूव को कैप्चर करने का कोई मतलब नहीं है। यू टेक द टारगेट 1:2, क्लोज द सेशन बिकॉज टुडे इज फ्राइडे। आज फ्राइडे है, ठीक है। और फ्राइडे के दिन हम ज्यादा पैनिक से ट्रेड नहीं करते हैं। फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जहां आपको ग्रीन में क्लोज होना होता है।
छोटा लॉस लेके जाना होता है और बड़ा प्रॉफिट या छोटा प्रॉफिट लेके जाना होता है, बट बड़ा लॉस फ्राइडे के दिन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं मेरे कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना चाहता था, तो मैंने यहां पर टारगेट को बुक किया है। अगर आज मंडे या ट्यूसडे होता तो मैं डेफिनेटली यहां ट्रेल करता और इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देता। अगर ऐसे भी जाता तो फिर मैं आगे ऊपर ट्रेल करता, लेकिन आज फ्राइडे है एंड आई वांट टू क्लोज द trading session, the setup I want to close with green. That's the reason I have ended the trade. One more time मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी 4082 का प्रॉफिट हमने बुक किया है, ये वीक का ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल मेरा जो प्रॉफिट है इस वीक का वो दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कौन से क्लाइंट्स है, ठीक है। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट समवॉट अराउंड 12,000 का इस वीक में हुआ है और 11,000 का ब्रोकरेज काट कर हुआ है, और लॉस हमारा यहां पर हुआ है समवॉट अराउंड 1800 रुपीज का। तो दिस वीक वी हैव एंडेड इन अ पॉजिटिव नोट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर अभी अभी शेयर किया है कि मेरा जो प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, पेड स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसके अंदर मैंने अभी शेयर किया है कि कुछ दिनों पहले ऑलरेडी, क्या ये जूम हो पाएगा? आई जस्ट वांट टू टेल यू, ओके ये जूम हो पाता है, ठीक है। देखो ये मेरा लाइव ट्रेडिंग व्हाट्सएप का ग्रुप है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और ट्रेड को देखते हैं। मैंने वेंसडे को बोला था कि आज ऑप्शन सेलर्स का डे है, और मैंने बोला था निफ्टी का कुछ मूड है। टुमारो दैट इज थर्सडे और फ्राइडे यू विल गेट अ बुलिश ट्रेंड। फ्राइडे को या थर्सडे को जैसे मार्केट सेटअप बना रही थी, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि एक बुलिश ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो मैं यहाँ पे कोई भी मेरे क्लासेस का प्रमोशन नहीं करने आया हूं, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट मुझे आता है तो मैं ही सिखा सकता हूं। अब आपके मन में अगर कोई डाउट्स है कि सर खुद लॉस में है वगैरह, आप लोग मीम देखते हैं या आपने मीम कभी शेयर किया होगा या देखा होगा इंस्टाग्राम पे कि सर खुद लॉस में है और फिर क्लासेस चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं, वो बोलते हैं ना, जो जलन होती है उन लोगों को ये बात सुनने में कि मैं स्टॉक मार्केट के क्लासेस चला रहा हूं। तो भाई मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में रोज आके यहाँ पे अपलोड करता हूं। और आपको क्या जानना है, ठीक है? तो जलने वाले जलते रहेंगे। अगर आपको सीखना है, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है, और देखो एक इंसान होता है जो आपका मेंटर होता है। मेरे स्टूडेंट्स मेरे पे ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि मैं एक मेंटर हूं, मैं गाइड करता हूं। बाकी यूट्यूब पे सारी चीजें आपको फ्री मिल जाएगी। सो वन मोर टाइम, जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के क्लासेस क्यों चलाते हैं जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहे हैं, तो क्यों जरूरत पड़ी कि आपका लॉस है? तो भाई ये लॉस और प्रॉफिट आपके सामने ही है, और मैं क्लासेस इसीलिए चला रहा हूं क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट आता है। जिनको आता है वही स्टॉक मार्केट के क्लास चला सकता है। अगर आपको डाउट है तो आप क्लास ज्वाइन मत करिए, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कोई स्किल्स, कोई टैलेंट को प्रोक्योर करना है, ये साल में आपको कुछ बनना है, डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अकाउंट हैंडलिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।